आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप लोग जो है अपने होम लोन को जल्द से जल्द खत्म कर पाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल ले रखा है 20 लाख का होम लोन 5 साल में कैसे खत्म करें। तो आप लोग को ये सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा कि 20 साल का होम लोन हम लोग क्या 5 साल में कैसे खत्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों ये जितना सुनने में अजीब है उतना ही सच भी है। ऐसा दोस्तों पॉसिबल है, बिल्कुल ऐसे हम लोग कर सकते हैं। 20 साल का होम लोन को हम लोग जो है 5 साल में बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट कैलकुलेशन, इसके मेथड, इसमें क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, ये सभी चीज़ें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। और इसमें आप लोग घबराइएगा नहीं, इसमें मैं कोई भी आप लोग को म्यूचुअल फंड, एसआईपी या एफडी कराने के लिए नहीं बोलूंगा। इसमें मैं आप लोग को सिंपल बेसिक स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो कोई भी जो नॉर्मल आदमी है उसको भी इजीली समझ आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ मैंने लिख रखा है 20 साल का होम लोन 5 साल में कैसे खत्म करें। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब इसके जो पॉसिबल स्टेप है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग को होम लोन को जल्द से जल्द खत्म क्यों करना है, तो उसको खत्म करने के सबसे बड़ा वजह यही है कि 20 साल में दोस्तों काफी ज्यादा जो है इंटरेस्ट आप लोग का लग जाता है। जब भी कोई आप लोग लोन लेते हैं तो आप लोग को पता होगा कि जो लोन का इंटरेस्ट टाइम टू टाइम जो है, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों आप लोग को देना पड़ता है। तो एट दी एंड जो जितना ज़्यादा लंबा टेन्योर रहता है उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट जो है लगता है पूरे लोन पर, इंटरेस्ट अमाउंट। तो इंटरेस्ट को ही बचाने का तरीका है कि आप लोग जो है फटाफट जो है लोन को 20 साल में है, 20 साल का तो उसको 10 साल 12 साल में ख़त्म कर देंगे तो आप लोग का काफ़ी जो है इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। इसी वजह से जो है लोन को जल्दी ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि देखिए मैंने एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल ले रखा है होम लोन का। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 20 लाख रुपए का होम लोन, इंटरेस्ट रेट मैंने 9% का सिलेक्ट करा, टेन्योर 20 साल का, ठीक है। और ईएमआई जो लगभग बन के आएगी 18,000 रुपये मेरी हर महीने की ईएमआई बन के आएगी। और देखिए दोस्तों 20 लाख का लोन लिया, टोटल पेमेंट मेरे को 43 लाख रुपए करनी पड़ेगी, लगभग 23 लाख ब्याज मेरे को देना पड़ेगा। तो देख रहे हैं आप लोग, जितना मैंने लोन नहीं लिया उससे ज़्यादा तो मुझे ब्याज पे करना पड़ रहा है 20 सालों में। तो 20 साल में मैं 23 लाख रुपए बैंक को एक्स्ट्रा दूंगा, मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ। इसको ही बचाने का तरीका मैं आप लोग को बताऊंगा। अभी देखिए आप लोग को ये समझ नहीं आ रहा होगा अच्छे से, इसको मैं एक बार आप लोग को जो है ना कैलकुलेटर पे लेके चलकर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसके लिए एक बार चलते हैं हम अपने ईएमआई कैलकुलेटर की तरफ। तो दोस्तों देखिए ईएमआई कैलकुलेटर पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर जो है सबसे पहले होम लोन को मैंने सिलेक्ट कर लिया और एग्जाम्पल के लिए मैंने 20 लाख जो है लोन अमाउंट मैंने एंटर कर दिया और इंटरेस्ट रेट को 9% मैं कर देता हूँ एंटर, और लोन टेन्योर को मैं 20 ईयर ही रहने देता हूँ। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था लगभग 18,000 के आसपास आप लोग की ईएमआई बनेगी। तो 17,995 रुपये लोन की ईएमआई बनी है। टोटल देख लीजिए यहाँ पर इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा आप लोग, 23,18,685 रुपये टोटल आप लोग को जो है इंटरेस्ट अमाउंट पे करना पड़ रहा है बैंक को। इंटरेस्ट यानी ब्याज ब्याज ही आप लोग को 23 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। और लोन आप लोगों ने कितने का लिया, 20 लाख रुपए का लोन लिया, और 20 साल में ब्याज कितना देना पड़ रहा है आप लोग को, 23 लाख। यानी हर साल आप लोग 1 लाख रुपए से भी ज्यादा का तो आप लोग को हर साल ब्याज देना पड़ रहा है। टोटल पेमेंट देखिए 43,18,685 रुपये आप लोग की बनेगी। यहाँ पर देख लीजिए टोटल इंटरेस्ट ही 53.7% लग रहा है पूरी पेमेंट में, और 46.3% का प्रिंसिपल अमाउंट है। अब इसको देख के आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि इंटरेस्ट का क्या सिस्टम है, यहाँ पर कैसे आप लोग का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लग रहा है। तो इसको चलो आगे की स्टेप देखते हैं अब इसमें। तो दोस्तों मैंने आप लोग को दिखा दिया ईएमआई कैलकुलेट करके कैलकुलेटर के थ्रू, तो समझ आ गया होगा आप लोग को। अब आगे देखिए सबसे पहली जो स्ट्रेटजी हमारी रहने वाली है, जो कि काफी पावरफुल स्ट्रेटजी है, ईएमआई को बढ़ा दो। सिंपल तरीका है, ईएमआई को बढ़ा दो। जैसे कि ईएमआई जैसे हमारी 18,000 है, उसको बढ़ाकर पे करना शुरू कर दो। हर महीने डबल कर दो ईएमआई को। अगर आप पॉसिबल है तो आप लोग ईएमआई अगर डबल करना आपका पॉसिबल है तो आप लोग कर दीजिए डबल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप लोग का जो लोन है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए 18,000 ईएमआई है, इसको अगर हमने बढ़ा दिया, इसको 45,000 तक कर दिया, तब जाके हमारा जो है 5 साल में लोन खत्म हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है दोस्तों आप लोग को 5 साल में ही खत्म करना है, वो आप लोग का टारगेट है कि आप लोग को कितने समय में खत्म करना है। मान लीजिए किसी का 10 साल टारगेट है, किसी का 12 साल टारगेट है, तो आप लोग अपने टारगेट के हिसाब से अपनी ईएमआई को चूज कीजिएगा समझदारी से। और ज़्यादा ईएमआई अगर आप लोग देंगे तो प्रिंसिपल जल्दी ठीक है कम होगा और ब्याज भी कम होगा आप लोग का। तो ये सबसे पहली स्ट्रैटेजी थी दोस्तों। सेकंड जो स्ट्रैटेजी है, हर साल लमसम जो है पेमेंट कीजिए। अब आप लोग जो है ईएमआई को नहीं बढ़ाना चाहते, मान लीजिए आप लोग जो है एम्प्लॉय हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आप लोग का फिक्स पेमेंट रहेगा, उस हिसाब से आप लोगों ने होम लोन लिया। उस केस में तो आप लोग जो है ईएमआई को इतना ज़्यादा बढ़ाकर नहीं दे सकते। तो उसमें आप लोग का जो दूसरा ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है लमसम पेमेंट करना। हर महीने आप लोग को है कुछ पैसे बचाने हैं, जैसे कि हर कोई सेविंग करता ही करता है,
तो जो सेविंग करते हैं आप लोग पूरे साल में, तो वो साल में जो भी सेविंग करते हैं एक बार में आप लोग जो है लोन में वो डाल दीजिए, रीपेमेंट के रूप में लोन में डाल दीजिए। मान लीजिए कि आप लोगों ने एक साल में 2 लाख रुपए के आसपास जो है सेव कर लिए, तो आप लोग 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा डालेंगे हर साल। तो आप लोग जो है 10 सालों में 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा प्रिंसिपल आप लोग दे रहे होंगे, तो यानी आप लोग का जो है लोन सीधा सीधा आधा हो जाएगा। आप लोग का जो प्रिंसिपल है वो एक्स्ट्रा प्रिंसिपल कम होगा, इंटरेस्ट में लाखों की बचत हो जाएगी आप लोग की। तो ये जो है सेकंड स्ट्रैटेजी रहती है, और काफ़ी लोग जो है इसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं, एक्स्ट्रा जो लमसम अमाउंट को एक ही बार में पे करते हैं हर साल। तो इससे काफ़ी जो इंटरेस्ट सेव होता है दोस्तों। अब जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है, स्टेप अप ईएमआई स्ट्रैटेजी। आप लोगों ने स्टेप अप ईएमआई और स्टेप डाउन ईएमआई के बारे में सुना होगा, और मैं पहले भी वीडियो बना भी चुका हूँ स्टेप अप और स्टेप डाउन ईएमआई के ऊपर, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। अब स्टेप अप ईएमआई में क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जो आप लोग की ईएमआई सालाना जो है बढ़ती है धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी। तो पहले साल में जैसे 18,000 थी हमारी ईएमआई, दूसरे साल में 21,000 हो जाएगी, तीसरे साल में 24,000 हो जाएगी। ऐसे जो है हमारी एक जो फिक्स अमाउंट तक आकर हमारी ईएमआई जो है बढ़ती रहेगी जब तक लोन खत्म नहीं हो जाता। ऐसे में क्या होता है, हमारी ईएमआई बढ़ती है और लोन जल्दी खत्म होता है। लेकिन ये कब सही रहता है दोस्तों, ये जब सही रहता है जब आप लोग की इनकम जो है बढ़ती है। जैसे सैलरीड है, अगर आप कहीं काम करते हैं तो आप लोग की हर साल जो है इंक्रीमेंट होता है आप लोग की सैलरी में, तो उस केस में ज़्यादा अच्छा रहता है ये। फिर फोर्थ स्ट्रैटेजी क्या है, फोर्थ स्ट्रैटेजी ये है कि हर साल 1 से 2 एक्स्ट्रा ईएमआई पे कर दीजिए। बहुत से लोग जो है यही मेथड का यूज़ करते हैं। आप लोग जैसे साल में 12 की जगह 13 ईएमआई दे दीजिए, 14 दे दीजिए, 15 दे दीजिए। तो इसमें क्या होगा, आप लोग का जो है लोन 5 साल में तो नहीं, लेकिन कहीं 10 से 15 साल के बीच में जो है लोन आप लोग का खत्म हो जाएगा। 2 एक्स्ट्रा देंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। मान लीजिए आप लोगों ने साल में 12 ईएमआई जाती है, उसकी जगह आप लोगों ने 14 ईएमआई कर दी, आध और एक्स्ट्रा कर दी, ठीक है। लमसम अमाउंट नहीं पे कर पा रहे तो आप लोगों ने 2 या 3 ईएमआई एक्स्ट्रा पे कर दी, तो इससे आप लोग का काफ़ी इंटरेस्ट सेव हो जाएगा, लोन भी जल्दी खत्म होगा। तो ये तो थी फोर्थ नंबर की स्ट्रेटेजी। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये थोड़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। इसमें आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ईएमआई लगभग 45 से 50,000 कर देनी होगी इसके अंदर। या आप लोग जो है ईएमआई की जगह हर साल 2 से 3 लाख रुपए लमसम अमाउंट दे दीजिए। ये आप लोग करेंगे तो आप लोग का जो है 5 साल में पूरी तरीके से लोन खत्म हो जाएगा। 5 साल में खत्म करना है, तब के लिए जो अमाउंट है स्क्रीन पर जो अमाउंट शो हो रहा है, ये दोस्तों 5 साल, आप लोग को 5 साल में खत्म करना है जब के लिए। अगर आप लोग को 10 साल 12 साल में करना है तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग जो है यहाँ पर अमाउंट आएगा। तो आप लोग जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हर साल जो है ये लमसम अमाउंट पे कर दीजिए, या हर महीने एक्स्ट्रा ईएमआई बढ़ाकर पे कीजिए। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ाना थोड़ी सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अगर आप लोग कर सकते हैं तो ऐसा कीजिए, आप लोग का जल्द से जल्द जो है ईएमआई खत्म हो जाएगा, लोन खत्म हो जाएगा। तो 5 साल में पूरी तरीके से खत्म करना ऐसे जो है संभव है। नेक्स्ट जो है गोल्डन रूल आप लोग के लिए दोस्तों, सिंपल मैं आप लोग को एक तरीका बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लोग अपने 6 महीने की इमरजेंसी फंड बनाइए। इमरजेंसी फंड माने कि आप लोग जो है 6 महीने के लिए सेविंग करके रखिए। कि मान लीजिए आप लोग, अगर आप बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम आती है, आप लोग के बिजनेस या प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप लोग 6 महीने तक अपने आप को मैनेज कर सकें ईएमआई से हटके, तो आप लोग को सबसे पहले तो अपने 6 महीने का फंड बनाना है। और दूसरा आप लोग को क्या करना है, फ्लोटिंग रेट पर जो है लोन लेना है, और प्री पेमेंट चार्जेस को चेक करना है लोन लेते समय कि प्री पेमेंट चार्जेस कितने लग रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोग लोन ले रहे हैं, प्री पेमेंट चार्जेस आप लोगों ने चेक नहीं करा तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। फिर बाद में आप लोग पैसे अगर पहले पेमेंट करते हैं तो उसके भी चार्जेस कटते हैं, तो ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप लोग लोन लेते समय ध्यान रखिए कि प्री पेमेंट चार्जेस देख ही लीजिए। और हमारी वीडियो आप लोग कितनी कोई सी भी उठा के देखेंगे तो सब वीडियो में हम लोग जो है चार्जेस को ज़रूर से एक्सप्लेन करते हैं। प्रोसेसिंग चार्ज हो या पीनीएल चार्ज हो या प्री पेमेंट चार्ज हो, फोरक्लोजर चार्ज हो, सभी तरीके के चार्जेस को हम लोग जो है अपने लोन की वीडियो में हम लोग ज़रूर से एक्सप्लेन करते हैं। तो आप लोग लोन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ही आप लोग जो है किसी भी बैंक की लोन की वीडियो देख सकते हैं। होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, किसी भी लोन की आप लोग को वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। सभी लगभग सभी बैंकों की वीडियो मिल जाएगी। बाकी आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग जो है वीडियो बना देंगे। तीसरी बात क्या है, क्रेडिट कार्ड से कभी भी लोन की ईएमआई ना पे करें, और साइड इनकम को सीधा लोन में डालें। जैसे आप लोग की कोई अगर साइड इनकम है, कहीं रेंट पर अगर आप लोग का रूम वगैरह है, या कोई अलग तरीके से आप लोग के पास साइड इनकम जनरेट होती है, तो उसको सीधा बिना सोचे समझे लोन के अंदर डालें, और जल्द से जल्द लोन को ख़त्म करें। लोन जल्दी ख़त्म करना आप लोग को पता ही है, जल्दी ख़त्म होने से आप लोग का जो है काफ़ी प्रेशर भी कम होता है और पैसों की भी काफ़ी बचत होती है।
तो ये तो था दोस्तों गोल्डन रूल। लास्ट में आप लोग को जाते जाते मैं कंक्लूजन दे देता हूँ। 20 साल का लोन 5 साल में खत्म करना दोस्तों पॉसिबल है बिल्कुल। अगर कोई कहता है आपसे कि पॉसिबल नहीं है ऐसा, तो उसको बताइए कि ऐसा पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन और एक्स्ट्रा इनकम दोनों होनी चाहिए। जब ही जाकर आप लोग जो है लोन फ्री लाइफ जी सकते हैं, लोन से आप लोग जल्द से जल्द बाहर निकल सकते हैं। तो जल्दी खत्म करना है तो आप लोग को थोड़ा डिसिप्लिन में आना पड़ेगा और एक्स्ट्रा इनकम की आप लोग को जरूरत पड़ेगी, जैसा कि आप लोग को मैं बता चुका हूँ स्टेप्स। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ आया होगा। बाकी मैंने इस वीडियो में दोस्तों आप लोग को कोई एसआईपी या म्यूचुअल फंड या एफडी वेफडी करने के लिए नहीं बोला, सिंपल स्ट्रेटजीज बताई हैं, कोई भी समझ सकता है इसको। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर कोई कंफ्यूजन आप लोग को हो तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।